बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। 174 वोट उन्हें कायदे अवान के इंतखाब के दौरान पड़े। क्या बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं? सबसे पहला बड़ा चैलेंज महंगाई का था, जिसमें उन्होंने अपनी पहली तकरीर में जिसका जिक्र भी किया, डॉलर की ऊंची उड़ान। इसके अलावा और जो मज़ीद चैलेंजेस हैं ख़ासतौर पर महंगाई के हवाले से और हुकूमत की जो जो जिस बैड गवर्नेंस के बारे में कहा करते थे, जब हुकूमत है जब अपोजिशन में हुआ करते थे, उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है। और पाकिस्तान में जो इंतखाबात ही इस्लाहात के बारे में जिक्र कर रही थी वो अपोजिशन, अब हुकूमत में आने के बाद क्या ये सब कुछ कर सकेंगे? क्या बड़े चैलेंजेस होंगे? प्रोग्राम में इस पर बात होगी, आगे चलकर बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों से इस्तीफों का फैसला किया है और शाह महमूद कुरैशी ने अपनी तकरीर के बाद अपने तमाम मेंबरान के इस्तीफों का ऐलान किया। पीटीआई इजलास का वॉकआउट करके चली गई। क्या ये दुरुस्त फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असम्बलियों से इस्तीफों का? और गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर फौज और अदलिया मुखालिफ मुहिम बहुत तेजी से जारी है। इसको रोकने के लिए क्या सख्त कार्रवाई की जरूरत है? प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार रजा रूबी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार मोना आलम साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। शहजाद चौधरी साहब, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म बन गए, क्या अहम और बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं उनके लिए? देखिए, सबसे पहला चैलेंज, एक तो चले मुबारक हो उनको, पाकिस्तान में एक हैजान बरपा था। मेरा ख्याल है उस हैजान में किसी हद तक तो अफाका हुआ है, लेकिन मुकम्मल तौर पर वो हैजान अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ये कौम की बदनसीबी है कि हम कोई भी काम सही नहीं कर पाते, चाहे वो इलेक्शन जीत के आने का वक्त है या कोई इलेक्शन हारने का है, या जो भी माहौल बनता है उसके अंदर हम एक कौम की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल रियासत की तरह, एक हुकूमत, एक सियासत जिस तरीके से जिसकी ज़िम्मेदारी है कि माशरे को और रियासत को लेके चले साथ, वो नहीं लेके चल पाती है। तो वो आज का इजहार आपने देखा, आपने उसका इजहार देखा। और साथ ही साथ आपका सवाल ये कि चैलेंजेस क्या है। पहला चैलेंज तो ये है कि उनको ये मालूम नहीं है कि उनकी मियाद कितनी है। हर हुकूमत की तरह हुकूमत आती तो 5 साल के लिए है, लेकिन वो हुकूमतें जो 5 साल के लिए आईं, जब वो 5 साल पूरी नहीं कर पाई, तो ये जो 1.25 साल के लिए 1 साल 4 माह रह गए पीछे या 6 माह रह गए, इनको ये नहीं पता कि कितनी देर के लिए आए हैं। उनकी तकरीर से क्या आपको आज अंदाज़ा होता था कि ये एक लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं? लग रहा था कि ये एक 5 साल की हुकूमत का टाइम लेके आए हैं और 5 साल के लिए अपने चैलेंजेस या अपनी हदूद को मुतय्यन कर रहे हैं कि ये मेरे टारगेट्स होंगे, ये अहदाफ होंगे हासिल करना। तो ये जो लैक ऑफ क्लैरिटी है हमारी सियासत के अंदर, आज वो इस हुकूमत के अंदर भी बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आई। लेकिन अगर 2 चीज़ों का मैं इज़हार करूँ, पहली बात तो ये है कि उनको ये नहीं मालूम कि कोशिश ये होनी चाहिए थी कि इलेक्शन की तरफ किस तरीके से जाना है, कितनी देर हुकूमत चलेगी, ये एक वाज़ेह पैगाम देना चाहिए था मईशत को भी, मुआशरे को भी, दुनिया को भी, ताकि पता चलता कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत कायम हुई है उसको क्लैरिटी है, उसका पर्पज़ क्या है, उसका मकसद क्या है। 1.5 साल में लेके जाना है, 1.5 साल में लेके जाइए। 6 माह के लिए लेके जाना है, 6 माह का उसके लिए अपना मिशन दीजिए। लेकिन जब आप एक खुली ओपन एंडेड किस्म की स्पीच करते हैं तो आप दुनिया भर को कंफ्यूज करके रख देते हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज जो कल आपने जिसका इजहार देखा और आज आपने हाउस में इसका इजहार देखा कि पीटीआई किसी तौर पर नहीं संभल रही, तो ये जो प्रेशर आएगा, चाहे वो रियासत पे आता है, रियासी इदारों पे आता है, इस हुकूमत पे आता है, पार्लियामान पे आता है या आवाम के थ्रू आएगा, उसको ये लोग किस तरीके से मैनेज करेंगे? क्या वो इलेक्शन जल्दी फोर्स करने में कामयाब हो जाएंगे? क्या ये हुकूमत उनको फेस ऑफ करेगी? अगर फेस ऑफ करेगी तो क्या पाकिस्तान के हमारे हालात बनेंगे? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हैजान, शायद कुछ लोग समझ रहे हो कि कमी आई है और शायद कुछ एक आध डिग्री कुछ कमी हुई हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है। और बहुत मुश्किल वक्त में है पाकिस्तान आज भी, और बड़ी देर तक हमें ये नहीं पता कि आने वाला हफ्ता किस किस्म का होगा। जहाँ इस किस्म की अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो, वहाँ पर किसी किस्म का कोई क्लैरिटी आप नहीं कह सकते, चाहे असेसमेंट के अंदर, चाहे आप अपने इसके अंदर एनालिसिस के अंदर। जी, हैजान का खात्मा अभी भी नहीं हुआ सज्जाद मीर साहब। शहजाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं, तो बड़े चैलेंजेस क्या हो सकते हैं नई आने वाली हुकूमत के लिए, नए वजीर आजम के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए? ये तो दुरुस्त कह रहे हैं जनाब शहजाद चौधरी साहब के हैजान का खात्मा भी नहीं हुआ। अभी क्राइसिस जारी है, बहुत जारी और ज़्यादा शदीद हो जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन असल मसला ये है कि इस निजाम के बावजूद आपको हिकमत अमली क्या करना है? क्या आपको फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना है,
या आपको अभी कुछ और तय करना है? एक चीज तो लाजमी है, इस चीज की वजह से लोग परेशान हैं, लोग खिलाफ थे इमरान खान के, वो महंगाई, बेरोजगारी थी, तो चैलेंज को एड्रेस तो किया है। उन्होंने ये भी किया है कि सैलरी में इजाफा कर दिया है। मेरा ख्याल आज ठीक करें, करके फीडबैक समझ नहीं आ रही। जी ठीक। चैलेंज तो पर है, जी और यही है कि सामना करना पड़ रहा है कि सबसे पहले तो चैलेंज है जो मुल्क को दरपेश है, वो चैलेंज यकीनन बहुत शदीद है, और उन्होंने सैलरी में इजाफा किया है, पेंशन में इजाफा किया है, आम सैलरी किया है, सरकारी मुलाजमों का भी उन्होंने कहा है, और ये सबका अजहार किया है, तो वो इसको पूरा ठीक करें। दूसरा चैलेंज जो उनको दरपेश है और जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है, वो हमारे खारजा ताल्लुकात बहुत खराब किया है जो पैदा जी हो गया है। खास तौर पे चीन का जिक्र किया, सऊदी अरब का जिक्र किया, खलीजी ममालिक का जिक्र किया, फिर उन्होंने यूरोपीय ममालिक का भी और तानिया का जिक्र किया। साथ ही चैलेंज है जो पेश अफवाह इशू का भी जिक्र किया, बहुत सी बातें की। लेकिन असल मसला ये है कि एक बाहर है जो पाकिस्तान की सूरत में मौजूद जी जी। एक चैलेंज अंदर है जो उन्हें फेस करना पड़ रहा है मईशत की सूरत हाल, उसको बेहतर करने के लिए वो क्या टीम मुंतखब करते हैं। आने वाले दिनों में 4-6 दिनों में पता चल जाएगा कि वो जो टीम मुंतखब करते हैं टीम है, उसका अहमियत ये है कि अगर ये सारे मिलके चलते हैं जैसे कि शहबाज शरीफ ने कहा, तो शायद, और नेक नहीं, शायद मामला बेहतर तौर पर हल कर सके। अगर जी ऐसा नहीं होता तो मसाइल पैदा। ठीक। रजा रूमी साहब, क्या बड़ा चैलेंज होगा शहबाज शरीफ साहब के लिए, पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम बन गए? जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से मुबारकबाद देनी चाहिए पार्लियामेंट को और आइनी प्रोसेस को, जमहूरी प्रोसेस को, कि एक आइनी तरीके से ये तब्दीली वाक़या हुई है, अगरचे कि इसमें बहुत रुकावटें खड़ी की साबिक हुकूमत और साबिक वज़ीर आज़म ने, लेकिन बिल-आखिर सुप्रीम कोर्ट की जो वाज़ेह इंटरवेंशन थी, जी उससे ये मामला जो है वो तय पा गया। तो पहली तो ये बात है, हमें नहीं ये भूलना चाहिए इस दिन पर। अब रही बात चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस का तो एक अंबार लगा हुआ है, और सबसे पहले तो मईशत का चैलेंज है। महंगाई का भी जिक्र हुआ, यकीनन आम लोगों के लिए तो वो सबसे बड़ा मसला है, जो पिछले 3 साल से वो महंगाई का सामना कर रहे हैं, और जिसमें कि कोई कमी या वो थमने का नाम नहीं ले रही। लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्सी के दहाने पे खड़ा है। 2 महीने से कम है हमारी जो इम्पोर्ट्स का जो बिल होता है, जो हमें अदायगियाँ करनी होती हैं, उनके लिए पैसे नहीं हैं इस वक्त मुल्क के पास। और फिर आप उसके साथ-साथ ये देखिए कि डॉलर की जो कीमत है वो दिन ब दिन ऊपर गई है, अभी फिर से 182, 183 पर पहुँचा है, और अभी आईएमएफ का जो लोन है, उसकी शराइत हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो उनको माशी मैनेजमेंट का होगा, जो कि हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि वो पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालें। दूसरा बड़ा चैलेंज जो है, वो आपने देख ही लिया कि इमरान खान साहब ने 3 रोज़ पहले अपनी तकरीर में कहा था कि वो नई हुकूमत को नहीं चलने देंगे। उन्होंने वाज़ेह ऐलान किया था जब वो कौम से खिताब किया उन्होंने, और पीटीवी उसको दिखा रहा था, तो उसमें तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया। कल उनके सपोर्टर्स ने सड़कों-वड़कों पे काफ़ी शहरों में मुज़ाहरे भी किए, और आज वो इस्तीफ़े दे रहे हैं। अब यही मसला है कि पार्लियामेंट किस तरह चलती है जब ये अपोज़िशन अपना रोल नहीं अदा करना चाहती, क्योंकि खान साहब को तो शायद इसका जो है ना कभी परवाह थी और ना ही आज है कि जी पार्लियामान जो है वो दोनों फ़रीक़ैन से चलती है, हुकूमत वक़्त और अपोज़िशन बेंचेस के साथ। जी तो वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, ये एक मसला उनके लिए बना रहेगा जी आगे बढ़ते हुए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैसले करने हैं जहाँ पे आपको सबका इत्तेफ़ाक राय चाहिए। तो ये 2 बड़े जी चैलेंजेस हैं, और तीसरा चैलेंज भी मैं ज़िक्र कर दूँ कि जी पाकिस्तान के जो आलमी ताल्लुकात जो हैं, वो इस वक़्त बिल्कुल जो हैं ज़ीरो पर आए हुए हैं। उसकी वजह ये है कि जिस तरह का आपने देखा है कि अवाम को मिसलीड करके वो अमरीकी साज़िश और बैरूनी साज़िश का ऐसा वो कर दिया गया। कल जो प्लेकार्ड्स लोगों ने उठाए हुए थे, जी वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। क्या दुनिया नहीं देख रही कि किस तरह से आप पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए
ये मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ जो है सियासत को चमका रहे हैं। ठीक। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि चीन के साथ, अमेरिका के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ कैसे ताल्लुकात बहाल करने, क्योंकि इनकी मदद के बगैर हम इस माशी मुश्किल से नहीं निकलेंगे। जी ठीक। मुना, आप क्या समझती हैं, शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए पाकिस्तान के लिए, बड़े चैलेंजेस में से इब्तदाई 2-3 कौन से बड़े चैलेंज होंगे उनको? पहले तो मुबारकबाद शहबाज शरीफ साहब को कि वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हैं अब, और अब जल्दी वो हंस भी उठा लेंगे। लेकिन बात ये है कि वाकई जो चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए हैं, मैं बिल्कुल उनको सेकंड करते हुए ये कहती हूँ कि सबसे बड़ा तो मुआशी चैलेंज है। आज उन्होंने अपनी पहली तकरीर में जो उन्होंने की है कौमी असेंबली में, उसमें उन्होंने कुछ अच्छे ऐलानात किए हैं। तो उन अच्छे ऐलानात के होते हुए बात यह है कि अभी बहुत बहुत डैमेज चीज़ें हो चुकी हैं। उसकी वजह बहुत एक अहम ये थी कि पिछली हुकूमत ने और पिछले वज़ीर आज़म ने बहुत बिला वजह का रेजिस्ट किया था, और उनको जो चीज़ें ग्रेसफुली कर लेनी चाहिए थी, 3 तारीख को ही उनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए था, उसकी बजाय वो एक अजीब सी जी कानूनी चाराजोई में गए और बहुत उन्होंने चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर दिया। अलबत्ता ये कि जो उनके हार्डलाइनर सपोर्टर्स हैं, उनकी तो कुछ और ख्याल है। वो तो कहते हैं कि जो किया ठीक किया और एक एक्सपोज कर दिया सबको, इस तरह की बातें वो लोग करते हैं। लेकिन अगर हम लोग देश का तकाजा देखें और मुल्क की फायदे की बात करें, तो मेरा ख्याल है उस वक्त अच्छा ये होता कि तमाम चीज़ें कुछ स्मूथली से होती। बल्कि 3 अप्रैल से पहले भी कोई 2-2.5 माह हो गए हैं कि कोई भी काबीना का इजलास नहीं बुलाया गया था। जो मशीनरी है पूरे स्टेट की, वो एक तरह से स्टैंड स्टिल पर थी, और हर कोई काबीना का नाम की वजह ये है कि वो दिखाना नहीं चाहते थे इमरान खान साहब कि वो अपनी काबीना का सपोर्ट भी खो चुके। तो वजह से बहुत चीजें, उनके जो गुस्सा है, इदारे आते हैं, वो सारे गायब थे। वो आधे से ज्यादा तो जाकर दीगर पार्टीज में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, और जो जगह जिनको नहीं मिल रही थी वो फिर आकर इमरान खान साहब के साथ सियासी मुहिम चला रहे थे। इससे अगर हम देखें तो हमें मुआशी तौर पर काफी नुकसान हुआ है। डॉलर की कदर की आप बात कर लें या स्टॉक मार्केट की बात कर लें, तमाम इतराफ में ये नुकसान नुमाया नजर आता है। तो एक तो ये चैलेंज है। दूसरा चैलेंज, बहुत सही ये बात आइडेंटिफाई की है कि आसान ये कोई जिसे कहते हैं ना फूलों की सेज नहीं है। उसकी वजह ये है कि चाहे हम जितना कह लें कि ये आईनी तरह से ये तमाम तरह चीजें तब्दील हुई है, लेकिन बहुत सिमिलैरिटीज हैं जो पिछले भी गुजराए आजम जाते रहे हैं उनमें, और अभी वजीर आजम जो पिछले इमरान खान साहब गए इनके जाने में। सबसे बड़ी सिमिलैरिटी ये है कि किसी को भी अपनी मुद्दत मुकम्मल करने का मौका नहीं दिया गया। और अगर ये लोग जो पहले ये बात करते थे 2017-18 में, नून लीग सबसे ज्यादा ये बात कहती थी कि ये स्याह बाब है हमारी तारीख का। आज अगर वो लोग उस चीज में आगे थे उसी तारीख को दोबारा, बुरी तारीख को रिपीट करने में, तो अब उनको भी ये साबित करना है कि ये जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई है ये वाकईतन मुल्क की मफाद में है। तो इस वजह से उनके ऊपर जो इखलाकी जवाब है, मैं समझती हूँ 100 टाइम्स बढ़ गया है। बिल्कुल ठीक। उनको ये साबित करना है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ऑपोजिशन तो है नहीं, तो अब ऑपोजिशन नहीं है तो कैसे चलेगी पार्लियामेंट ऑपोजिशन? मैं इस पर ब्रेक के बाद बात करता हूँ। मुना, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। हम जितना मर्जी इसको बता लें, लेकिन मानना पड़ेगा। राइट, आपका पॉइंट आया। आपने एक नुक्ता उठाया कि ऑपोजिशन के बगैर हुकूमत कैसे चलेगी। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असेंबलियों से इस्तीफे देने का फैसला कर लिया है। इस पर बात ब्रेक के बाद होगी। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने आज कौमी असम्बली में एक तवील तकरीर के दौरान, बल्कि तवील तकरीर के अख्ताम पर अपना और अपनी जमात के तमाम मेंबरान के इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया। मीर साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े देने का ऐलान किया कौमी असम्बली से, हिज़्ब इख्तिलाफ के बगैर हुकूमत चलेगी। क्या दुरुस्त फैसला है PTI का असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने का? अभी तो मुझे मालूम नहीं कि PTI क्या करना चाहती है, क्योंकि उनका कोई जहन वाज़े नहीं है। उनमें एक अक्सरियत ऐसी है जो इस्तीफों के हक में नहीं है, और इस्तीफे भी उन्होंने देने होते, अगर कल तक तय किया होता तो आज शायद शाह महमूद कुरैशी उम्मीदवार ना होते। उन्होंने तय किया कि पार्लियामेंट में जाके कुछ ऐसी सूरत पैदा करें कि उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाए। हत्ता कि आखिर में डिप्टी स्पीकर ने आके असेंबली एक तरह की वाइंड अप कर दी। ये सारी सूरत बताती है कि उनकी नीयत तो ये है कि शोर मचाना है, गन डालना तो मैं नहीं कहता, कोई ऐसी सूरत पैदा करनी है कि हुकूमत के लिए चलना आसान ना हो। वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? कल उन्होंने जो अपना शो किए हैं मुख्तलिफ शहरों में,
उससे उनको गालिबन ये फीडबैक मिला है कि वो हंगामा कर सकते हैं, सड़कों पे जाकर एक अच्छी इलेक्शन कैंपेन बिल्ड कर सकते हैं। और फवाद चौधरी तो ये तक कहते हैं कि तहरीके आज़ादी दोबारा चलाएंगे, सन 40 पे खड़े हैं हम दोबारा, गैर मुल्कियों ने हमें कब्जा कर लिया हमारी हुकूमत पर। अच्छा, अब महंगाई वगाई वो सब भूल चुके हैं। इस हुकूमत की कोशिश ये होगी कि किसी न किसी तरीके से इस जो उनका बयानिया है उसका तोड़ करें, और उस तोड़ का सबसे बेहतरीन इलाज ये है, हल ये है, जैसा कि उन्होंने बयान किया कि सिर्फ हुकूमत चेंज से डॉलर की कीमत पे 5 रुपए का फर्क पड़ गया है। 1 से 90 क्रॉस कर रहा था, तो कहाँ 183 के नीचे आ रहा है, 6-7 रुपए का बिल्कुल फर्क पड़ गया है। तो ये सारी सूरत हाल बताते हैं कि यानी कि स्टॉक मार्केट बेहतर हो रही है, यानी उनको कुछ उम्मीद है कि शायद उनके आने से एक ताल्लुकात हमारे खराब हुए हैं, खारजा ताल्लुकात हमारे खराब हुए हैं, उनमें कुछ बेहतरी पैदा हो और मुल्क के हालात को कुछ कंट्रोल किया जाए, उनका बयानिया काउंटर किया जा सकता है। फिर मसला ये है कि उन्होंने इस्तीफे पहले भी दिए थे एक बार, वो मंजूर नहीं हुए थे। अब कौन स्पीकर होता है, मैं डिप्टी स्पीकर तो अब नहीं रहेगा कुछ देर के बाद, नो कॉन्फिडेंस के खिलाफ भी आ जाएगी, और कॉन्फिडेंस से आ चुकी है, और वो उसके साथ भी वोटिंग होगी, वो वोट आउट होगा। जब वो वोट आउट होगा उस वक्त तक तो प्रेसिडेंट की मदद से अंदाज से असेंबली के इजलास पोस्टपोन या कुछ करने का काम करते रहेंगे, लेकिन उसके बाद पूरा कंट्रोल नई हुकूमत संभाल लेगी, दूसरे लोग बिहेव करने लगे जिस तरह इदारों ने जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रात के 12 बजे खुले थे तो बिहेव करना शुरू कर दिया था। मैं यही उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ, इस को जो है तंग करने की एक अलामत है, इसके कुछ नहीं। ठीक, अजहर उमरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इस्तीफों का ऐलान कर दिया है, दुरुस्त फैसला समझते हैं आप उनका? जी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मुझे तो ये इस बात पे हैरानगी हो रही है कि पै दर पै उन्होंने अपना ही नुकसान किया है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। जिस तरह से उन्होंने पहले ताख़ीर भी की, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए, गैर कानूनी इक़दामात उठाए, अब उसके बाद ये तो ज़िद और अना का मसला लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा। क्योंकि इस्तीफ़े देने से नुकसान तो पीटीआई का होगा कि उसकी अपोजिशन की जो आवाज़ है और उसके पास जो पूरा जो उनके 3-3.5 साल की जो नाकामियां हैं, वो उसका बेस्ट वे था कि वो पार्लियामेंट में रहकर वो नई हुकूमत पर डालें। लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि वो सड़कों पर निकलकर वो वाली स्ट्रेटजी अपनाएं जो कि पहले खान साहब अपना चुके हैं 2014 में। लेकिन खान साहब के पीछे अब कोई नहीं है उस पूरी जो है धरनों को और जलसों को हवा देने के लिए। मीडिया भी उस तरह से अब नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा जिस तरह से पहले उनके साथ किया जाता था। तो मेरा तो ख्याल से ये बिल्कुल नामुनासिब बात थी, और अभी भी मैं चाहूँगा कि वो अपने फैसले के ऊपर नजर सानी करें और पार्लियामेंट में रहकर पार्लिमानी तरीके से वो इस मामले को आगे बढ़ाएं। और अभी मुल्क इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, 1 साल भी नहीं रह गया। ये अगले अगस्त में तो इस असेंबली की टर्म ख़त्म हो जाएगी, उससे पहले पहले इलेक्शन भी अनाउंस हो जाएंगे, हो भी जाएं, शायद इसी साल हो जाएं। तो इस वक्त जो है ये बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल बना रखी है, और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल उनके जो जमहूरियत के साथ जो मसाइल हैं पीटीआई के, वो फिर से एक बार वाजे हुए हैं। जी मोदा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बलीज की जो नशिस्तें हैं उनसे इस्तीफे देने का फैसला दुरुस्त है? अगर इसके नतीजे में जी जनरल इलेक्शंस हो जाते हैं, जो कि ये लोग सोच रहे हैं कि 156 सीट्स अगर हमने खाली कर दी है तो शायद इससे मजीद दबाव पड़े कि जनरल इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। अगर ये ऐसा हो जाता है तब तो मुझे लगता है यकीनन इनका फायदा है, क्योंकि पॉपुलैरिटी में तो कोई इनकार नहीं है। मैं जो ब्रेक से पहले बात कर रही थी, आपने मुझे मुकम्मल नहीं करने दी, पता नहीं मेरी ऑडियो में प्रॉब्लम है क्या। मैं यही कह रही थी कि कल जो सड़कों पे लोग निकले हैं वो वाज़े तौर पर नजर आ रहा था कि सड़कों पे लोग हैं, सपोर्टर्स मौजूद है, वोटर्स मौजूद हैं, चाहे हम उसको सही कहें गलत कहें, लेकिन आवाम ने वो नैरेटिव बाय किया है। तो ये है कि वो लोग निकले हुए थे, जाहिर है वो वोट्स में भी ट्रांसलेट हुए। लेकिन अगर बाई इलेक्शन होते हैं इतने बड़े पैमाने तो फिर यकीनन ये पीटीआई का नाकाबिले तलाफी नुकसान है। जैसे कि बिल्कुल, क्योंकि बाई इलेक्शन में तो आप गारंटी नहीं कर सकते कि ये सारी की सारी नशिस्तें वापस पीटीआई जीत जाएगी। और एक और बात अगर मैं सोचूं कि इमरान खान साहब बतौर अपोजिशन लीडर बड़े तो
बहुत उनसे मोहतात रहती थी और उनसे खौफ भी पाया जाता था हुकूमत में बतौर ऑपोजिशन, बहुत क्योंकि बढ़ चढ़ कर ऑपोजिशन करते थे। अगर ये वही ऑपोजिशन करे तो ऑलरेडी हुकूमत को इलेक्शन पर चल रही है, इतनी सारी पार्टीज हैं जिन्होंने हुकूमत बनाई है, इनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे का रास्ता। तो अगर ये उसी तरह से ऑपोजिशन करे और फखर से आके ऑपोजिशन लीडर बने तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर हो, इनके वोटर्स को भी बेहतर सियासी ऑप्टिक्स भी बेहतर हो, क्योंकि अभी सियासी ऑप्टिक्स में काफी इल्जाम के तौर पर इनके ऊपर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इमरान खान साहब भाग रहे हैं और मुझे नहीं पता उनको ये एडवाइस कौन कर रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी इंप्रेशन गया कि जब वो भाग रहे थे उससे और अवॉइड कर रहे थे, बिल्कुल नहीं लगा कि वो आखिरी गेंद तक खेल रहे थे। और अभी भी अगर वो रिजाइन करें और जनरल इलेक्शन भी ना हो तब भी ये साफ हो जाएगा कि वो भाग रहे हैं। अगर बढ़ चढ़कर ऑपोजिशन करे तो बहुत मुश्किल आ जाएगी गवर्नमेंट की। ठीक ठीक। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं जो पीटीआई ने फैसला किया है इस्तीफों का, ये दुरुस्त फैसला है? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है जी, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्योंकि देखिए, इससे ये तो कौम के साथ खिलवाड़ है, ये तो मुल्क के साथ खिलवाड़ है। आज आपकी पार्लियामेंट पूरी नहीं है, आपको ये नहीं समझ कि अपोजिशन कहाँ से लाएंगे, बनेगी भी या नहीं बनेगी, और अगर नहीं होगी तो पार्लियामेंट का निज़ाम कैसे चलेगा। हुकूमत चल भी सकती है, पार्लियामेंट चल भी सकती है, अगर पार्लियामेंट नहीं चलेगी तो हुकूमत कायम नहीं रह सकती। तो इसलिए ये एक ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है जिससे कि मुकम्मल तौर पर निज़ाम और आइन दोनों को डिफीट किया जा रहा है। इसका मकसद और पर्पज़ क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, क्या आपकी सियासत इस मुल्क से बड़ी है? क्या आपके ताकत की हसूल का लस्ट जो है वो इस मुल्क से बड़ा है? यानी ये कहीं ना कहीं पे सोचना चाहिए। आपको पता है, सदर अलवी साहब, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो है हमारे काबिले एहतराम मोहतरम, वो बीमार हो गए हैं क्योंकि आज शहबाज शरीफ की स्वेरिंग इन है। तो ये क्या तमाशा क्या चल रहा है? मुल्क के साथ तमाशा कर रहे हैं, अपना गुस्सा किसी और के साथ जो है वो मुल्क के ऊपर निकाल रहे हैं। ये मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, मुल्क के निज़ाम को तबाह करना चाहते हैं। ये क्या बकवास, किस किस्म की, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दिस अनपार्लियामेंट्री वर्ड, ये क्या तरीका लेके चल रहे हैं आगे? आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर। ठीक, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, सोशल मीडिया पर भी एक मुहिम जारी है फौज के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ। इसके खिलाफ कितनी ज़्यादा सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है, ब्रेक के बाद पर बात करेंगे। वेलकम बैक। सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल रही है गुज़िश्ता कई दिनों से अदलिया के खिलाफ और पाक फौज के खिलाफ। कितनी ज़्यादा सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है अजहर उमी साहब? देखिए जी, आपने अभी शहजाद चौधरी साहब ने अपनी बात करे थे, फिर उन्होंने बीच में वो अपोलोजाइज किया कि गैर पार्लिमानी अल्फाज जो हैं वो नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। मैं उनसे बिल्कुल उनसे माजरत के साथ मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल बकवास जो है इस वक्त स्टार्ट की हुई है, और इतनी ख़तरनाक और इतनी डेंजरस किस्म का बयानिया जो है वो सोशल मीडिया पे जो है पीटीआई के सपोर्टर्स, पीटीआई की सोशल मीडिया टीम्स, उनके जो पूरी उन्होंने डिसइंफॉर्मेशन की फैक्ट्रियां बना रखी हैं पिछले 10-15 सालों में, वो लगे हुए हैं और उसमें वो किसी को नहीं छोड़ रहे। यानी कि आज पाकिस्तान के सारे जज जो हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बुरी हो गई, उसके जज भी बुरे हो गए, इदारे जो हैं अस्करी इदारे वो भी बुरे हो गए। वहाँ पे नाम ले ले के प्लेकार्ड्स कर रहे हैं, और एक जिसे कहते हैं कि ना सिर्फ ये कि ये नामुनासिब बात है, बल्कि ये एक कौमी सलामती का मसला इसको बना रहे हैं, और बिल्कुल इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि उनके घरों को रेड किया जाए या वो किया जाए। जो कवानीन मौजूद हैं उन पर बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, और ये देखना ये चाहिए कि ये ट्रेंड्स कौन चलाता है। ये जो कल जो ट्रेंड्स चले हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनमें कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं कि मैं अब आपके लाइव टीवी पे तो उनका जिक्र भी नहीं कर सकता, लेकिन वो कौन चला रहा था और वो कौन सी फैक्ट्रियां हैं जो इस तरह के ट्रेंड चलाती हैं। यही इदारे जो हैं, जब 2017 और 18 में इमरान खान को लेकर आए पावर में, तो उस वक्त तो ये बड़े अच्छे थे, हलाल थे। अदलिया से बेहतर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, क्योंकि उसने नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया और मैदान खाली कर दिया, और इसी जो है अफवाज पाकिस्तान से अच्छी कोई अफवाज ही थी, क्योंकि एक इम्प्रेशन था कि वो इमरान खान को बैक कर रहे हैं। अब अगर आज वो कुछ अरसे से मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार होकर सियासत से निकल गए हैं, तो ये तो बड़ा दरीना जो है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि
जो पाकिस्तान का आइन है उसको सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स करा रही है, पार्लियामेंट अपना काम कर रही है, और अफवाज पाकिस्तान न्यूट्रलिटी शो करके जो हमारी तारीख से फर्क एक ट्रेंड है, और उन्हीं को आप बुरा भला कहें। मैं तो, आप यकीन जानिए कि मैं हैरान रह गया हूँ वो देखकर, वो बातें और वो चीज़ें, वो नाकाबिल इशात भी हैं, और बिल्कुल मैं समझता हूँ कहीं ऐसा नहीं होता दुनिया में और ममालिक में। जी, और ममालिक में वज़ीर-ए-आज़म नहीं बदलते, तहरीक अदम एतमाद नहीं आती, तो वो क्या करते हैं, अपने मुल्क के इदारों के ऊपर टारगेटिंग स्टार्ट कर देते हैं। कमाल है। ये बिल्कुल इसकी छानबीन होनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि ये कौन सी इस तरह की फैक्ट्रियां हैं जो लगाकर ये ट्रेंड्स बना रही हैं। ठीक है, कल पीटीआई के लोग निकले, कितने मिलियंस तो नहीं थे ना वो, तो जो ट्रेंड्स बना रहे हैं वो मिलियंस में, और उसको बहुत सारे एंकर्स भी शेयर कर रहे हैं कि जी अवाम ने फैसला दे दिया और ये कर दिया, इम्पोर्टेड हुकूमत और फलाना ये फलाना धमाका। ये सरीहन ज्यादती है मुल्क के साथ, और मैं समझता हूँ इसको फिल फॉर बंद होना चाहिए। मुना, आप क्या समझती हैं, सोशल मीडिया पर जो एक मुनज़्ज़म मुहिम चल रही है कौमी इदारों के खिलाफ, उनके खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है, मुहिम चलाने वालों के खिलाफ? जी, हर दफ़ा मैं समझती हूँ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत होती है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, क्योंकि मैं इसको सोशल मीडिया से आगे बढ़कर सियासी जमातों तक ले जाना चाहती हूँ। जो काम और जो नैरेटिव आजकल चल रहा है, और आज पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं, उनकी कल्ट है, वो चला रहे हैं, वो 2018 में नून लीग चला रहे थे, और उनके अपने लीडरान जो जिस तरह की बातें जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और पता नहीं बुत बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इस तरह की बातें, और क्यों निकाला, और खलाई मखलूक, बहुत सारी बातें हमने सुनी है। तो वो 2018 वाली बातें एग्जैक्टली अब ये पीटीआई कर रहे हैं, और अब वो पीएमएलएन की जगह पीटीआई की जगह जो उस वक्त दिफा करते थे और उस वक्त वो सिपाही बनते थे हमारी अफवाज के, वो उनकी जगह आज पीएमएलएन के सिपाही मौजूद है। तो बड़े अफसोस की बात है। एक तो ये कि इदारों के हवाले से भी इसमें कोई शक नहीं कि एक अपने दायरे में रहकर, तमीज के दायरे में, एहतराम के दायरे में रहकर तनकीद करना तो हक है, और किसी का भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इदारों को भी अपने जो कंडक्ट है उसके ऊपर यकीनन नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि एक बात मैं यूनिक जरूर समझती हूँ, और वो सबके लिए गलत है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब हो, यूसुफ रजा गिलानी हो, इमरान खान हो, और टर्म पूरा करने का मौका नहीं मिला, एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर हम 75 सालों में पैदा नहीं कर पाए, तो कुछ ना कुछ तो है ना। ये चीज अनोखी है हमारे बारे में, बाय द वे। ये ऐसी बात नहीं है जो दीगर ममालिक में भी होती रहती है तो हमारे पास भी होती रह रही है, ऐसी बात नहीं है। ये कहीं नहीं होता जो ये पाकिस्तान में हो रहा है। ये 75 साल तारीख है, और ये बुरी तारीख है। हमें इसके ऊपर यकीनन नजरसानी करनी चाहिए, इदारों को भी करनी चाहिए, लेकिन गलत जबान इस्तेमाल करना, फेक न्यूज फैलाना, कल एक ये न्यूज फैली हुई थी कि ड्रोन हमले शुरू हो गए, फिर उसके ऊपर मतलब उस पर क्लैरिटी आई कि वही पुरानी किसी की खबर को इन्होंने शेयर की हुई थी और कल की तारीख लगाई हुई थी कि जैसे ही जी इमरान खान गया तो ड्रोन हमले शुरू हो गए। अब ये इमरान खान साहब ने भी बहुत ज्यादा अपने लोगों में एक रेटरिक भर दिया है कि एंटी वेस्ट एंटी वेस्ट एंटी वेस्ट। मतलब पता है, एंटी वेस्ट अगर आपने होना है तो आप अपने कंडक्ट, अपने अमल से होते हैं। खुले खुले नारेबाजियां करके, रैलीज में आप किसी दूसरे मुल्क पे चढ़ाई करके, उस तरह से एंटी वेस्ट नहीं हुआ जाता। या अंग्रेजी जबान पे, अंग्रेजी कपड़ों पे तनकीद करके, वो भी एंटी वेस्ट नहीं होता। अगर हकीकतन एंटी वेस्ट होना है तो अपने कंडक्ट से, अपने अमल और पॉलिसी से हो। वो हमें नजर नहीं आया था दूर दूर तक, सिर्फ बातों में एंटी वेस्ट था। तो इस चीज को भी कर्टेल करने की जरूरत है, और बिल्कुल इदारों को हरकत में आना चाहिए। इन तरह के ट्रेंड्स को हम भरपूर इनकी मजम्मत करते हैं। शहजाद चौधरी साहब, कितनी सख्त कार्रवाई की जरूरत आप महसूस कर रहे हैं जिस तरह मुहिम चलाई जा रही है अदलिया के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ? देखिए, उन्होंने कहा कि इदारों को अपने अमल पे गौर करना चाहिए। 75 साल की तारीख है हमारी। बदकिस्मती से हम 75 साल की तारीख में हर चीज़ समो देते हैं। मैं पिछले 3 साल की तारीख की बात कर लेता हूँ, उससे 5 साल पिछले कर लेते हैं। पीएमएलएन के जो थे, या पीटीआई के कर ले, पीपीपी के कर लेते हैं। मुझे ये बताइए, 14-15 साल के अंदर आपने कितनी तरक्की देखी है इन वक्तों के दौरान? आपने किस तरह से मईशत को मजबूत होते देखा है? पिछले 3.5 साल के अंदर आपकी मईशत का क्या हाल हो गया, आपके साथ दुनिया के तल्लुकात का क्या हशर हो गया, आपके साथ ये जो माशरे के अंदर जो तफरीक है, जो ब्रेकअप हुआ है, जो फ्रेगमेंटेशन है, इसका क्या हाल हो गया? ये तो हमारे लीडर थे। ये तो 15 साल से हुकूमत में ये जो लीडर हैं। अब अगर कोई मुल्क का ख्याल नहीं कर रहा, आज क्या हाल हो रहा है? आज कोई सदर पाकिस्तान नहीं है आपके वज़ीर आज़म का हलफ लेने के लिए। ये क्या खेल है? तो अगर आप मुल्क को और रियासत को इस तरीके से तबाह बर्बाद करेंगे, कुछ कैलेंडरों के हाथ में दे के, चाहे वो कहां से भी बिलोंग करते हों, तो फिर मुझे बताइए कि क्या ये हमारा और आपका मुल्क है?
हम इनको जिम्मेदारी देते हैं, वोट दे के जिम्मेदारी देते हैं, तो फिर क्या करें इनके बारे में? साइबर क्राइम्स का कानून मौजूद है, ठीक है, उसको फॉलो करें एज फार एज पॉसिबल, लेकिन फिर उन्हीं इदारों के पास जाना पड़ेगा इनको डील करने के लिए, उनके पास ही इनका इलाज भी है। करना क्या है, इसको छोड़िए हर चीज़ को, ये साइबर भी चलता रहेगा। सबसे पहले वो जो खत की जो है हकीकत है, जो शहबाज शरीफ ने आज तकरीर में बोला, उसको डिटर्मिन कीजिए और सबको इकट्ठा करके उसका सच और झूठ अलग-अलग कर दीजिए। और जब झूठ डिटर्मिन हो जाएगा ना, तो ये फिर दुनिया, फिर पाकिस्तान के आगे लेके आइए उस चीज़ को, या जो भी हकीकत है सामने लेके आइए। उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि बाहर से कितनी इंटरफेरेंस आई, किस तरह हुकूमत बदली या नहीं बदली, या ये इनके अपने फेलियर्स से जो कि इनको यहाँ पे ले आए। एक वज़ीर आज़म मिल के साथ किसी के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, वो किस किस को उसका इल्ज़ाम देगा? तो ये पार्लियामेंट्री निज़ाम है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें अपने अमल पे भी देखना है इससे पहले कि हम इदारों के ऊपर जाएं। इदारे मजबूर होकर आते ही उस वक्त जब देखते हैं कि जिनको जिम्मेदारी दी थी वो इस काबिल नहीं है कि इस मुल्क को चला सकें। राइट, ठीक। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, जो सोशल मीडिया पर एक मुहिम है, मुनज़्ज़म मुहिम पाक फौज और अदलिया के खिलाफ चल रही है, मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है? नहीं, कार्रवाई की जरूरत है। शहजाद चौधरी साहब अमूमन ऑन रिकॉर्ड हैं, माजी में भी कहते रहे और दुरुस्त कहते रहे कि हमें फ़र्क करना चाहिए कि सोशल मीडिया पर जो फिफ्थ जनरेशन बात चलती है वो, और जो मीडिया की हमारी आज़ादी है उसके बारे में इशारे देते रहे और दुरुस्त देते रहे। और शायद हम इस बारे में कुछ रिजर्वेशन रखते थे, लेकिन उनकी ये बात मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त सूरत जो हम कहते हैं ना, मुकाबला कर रहे हैं कि PML की हुकूमत जो करती थी, अब हुकूमत करती थी। देखिए, PML की हुकूमत की धरने से लेकर डॉन लीग तक एक हिस्ट्री थी। अदारों के साथ कह लीजिए, किसी के साथ कह लीजिए, कई वाकयात थे और उससे मुशर्रफ का मुकदमा भी था, बहुत सी चीजें शामिल थी। लेकिन PTI की तो हिस्ट्री मुख्तलिफ है। ये तो ये कहा करते थे कि हम एक पेज पे हैं, अचानक नहीं क्या हो गया? यानी स्वाई ने अपने इक़्तिदार के और अपनी हमायत जो करे वही ठीक है, बाकी गलत है। हम कोर्ट में जाएंगे, अदालतों में जाएंगे, ये तक बात कहते रहे थे। इनका ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट से हम ये करवा लेंगे, इनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तवक्कुआत रही हैं, हमेशा रही हैं। अब क्या हो गया? अब जाइए इदारों के पास, क्यों नहीं जाते आप? बदली हवा बदली है तो आप बदल गया, बातें बदल गई हैं। ये सारी बातें वो है, ये सोचने वाली हैं और देखने वाली हैं और इस पर अमल करना चाहिए। ये एक आसान बात नहीं है। फिफ्थ जनरेशन वार हमारे खिलाफ सिर्फ हमारी अपनी पार्टी। एक बार मैंने एक सर्वे देखा था जो बहुत एक ने किया था, जिसमें देखा यह था कि जमात इस्लामी तक किस हद तक वो अपने उन लोग जो है सोशल मीडिया पे काम करते हैं, बाकी जमातों को तरफ से रखिएगा। और मुस्लिम लीग के कितने दाने, PTI के कितने, बाकी लोग भी शायद मुनज़्ज़म हो गए होंगे, कुछ बातें कर रहे होंगे, लेकिन इन्होंने जो खुली कैंपेन चला दी है फौज के खिलाफ भी, अदलिया के खिलाफ भी, अमेरिका के खिलाफ भी, कोई बाकी नहीं बचा यार। कहाँ खड़ा होगा पाकिस्तान? सोचने की बात है। तो मेरा ख्याल में हमें इन सब चीजों का एहतराम भी करना चाहिए, एहतियात भी करनी चाहिए, और एक मुतदिल और मुहज़्ज़ब रवैया है जो हमें इस मामले में आगे ले जा सकता है। बिल्कुल ठीक। सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब, रज़ा रूमी साहब, मोना आलम साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।